वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देख लेते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6 4 एंड 1 एंड -7। ठीक है, तो दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, उसके और वो क्या है इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, और वो क्या होता है लाइन सेगमेंट किससे डिवाइड है, एक्स एक्सिस से डिवाइड है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से, हमें सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये बाई एक्सिस है। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। अब कोई लाइन सेगमेंट है वो किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो सपोज करो ये लाइन सेगमेंट हमने बना लिया, ए और बी, एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ये वर्ड यहाँ लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस, तो हमने इस लाइन सेगमेंट को किससे डिवाइड किया, एक्स एक्सिस पे। ये हमने इस तरह से बना दी जिससे कि एक्स एक्सिस इसको लाइन सेगमेंट को दो हिस्सों में, अपर एंड लोअर, इस तरह से दो हिस्सों में इसको बांट दिया। एक पार्ट इधर रह गया, एक पार्ट इधर रह गया। ठीक है, अब इस लाइन सेगमेंट के जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे वो क्या क्या है, एक 6 और 4 है। एक के कोऑर्डिनेट हमने 6 4 मान लेते हैं, दूसरे एंड वाले के कोऑर्डिनेट हम कितने हैं, 1 एंड। अब क्या हुआ, अब एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमसे पूछा क्या गया, रेशो पूछा गया, फाइंड द रेशो। रेशो पूछा गया है, तो रेशो फाइंड करने के लिए हम क्या मान लेते हैं कि रेशो 1 मान लेते हैं इस तरह से। अब इस तरह से आपकी अगर समझने के हिसाब से, अगर ए पॉइंट हमारा यहाँ है, बी यहाँ है, यहाँ पे हमारा ये पॉइंट, इसको अगर हम कोई पॉइंट पी मान लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं, तो ये हमने के रेशो 1 लिया हुआ है। अब इसके कोऑर्डिनेट यहाँ से कितने कितने हैं, 6 और 4 दिए हुए थे। इसके कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं, 1 और -7 दिए हैं। इस तरह से ये समझाने के लिए तुम्हें बता दिया कि इस तरह से ये फिगर इस तरह की होगी कि एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा होगा, वरना आप इसको नॉर्मल बना लेते और आप इसको निकाल सकते हैं। अब ये देखेंगे यहाँ से जो पी पॉइंट होगा, जब एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है, मीन्स एक्स एक्सिस पर क्या होता है, बाई 0 होता है। यहाँ पे फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में हमेशा y क्या होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए जो कोऑर्डिनेट आएंगे इस p पॉइंट के वो क्या होंगे, x और 0 हो जाएंगे, y 0 हो जाएगा। यानी इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, एक x होगा और एक 0 होगा। x होगा, दूसरा 0 हो जाएगा। क्यों, ये x एक्सिस से क्या हो रहा है, डिवाइड किया जा रहा है। तो बस आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। रेशो क्या है हमारे पास, k और 1 है। ठीक है, यही रेशो हमें फाइंड आउट करना था, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। इस पॉइंट के जब भी हम कोऑर्डिनेट निकालने पड़ते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ से जो x इक्वल टू क्या आता है, जो x आएगा उसके लिए क्या निकाला जाएगा, x की वैल्यू k पहले किधर जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, k जाएगा इस साइड में, तो k का मल्टीप्लाई x वाले में, यहाँ से k का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो k 1 जा k हो जाएगा। अब फिर जो इधर से जो 1 है वो इस वाले की तरफ आएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई x वाले, x ले रहे हैं तो x में ही मल्टीप्लाई होना है, यानी कि x ले रहे हैं तो 1 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 6 में, तो 6 बन जा 6 हो जाएगा। अपॉन में k और 1 का ऐड कर देते हैं, यहाँ से k + 1 ये आ जाएगा एक कोऑर्डिनेट। अब हम y जब निकालेंगे यहाँ से y कोऑर्डिनेट, और y जब कोऑर्डिनेट निकाला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, k पहले किसके जाएगा, y के साथ में, तो -7k, और फिर 1 किधर आएगा, 4 के साथ, 1 4 जा 4 होते हैं, अपॉन में k + 1। लेकिन इस y कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें क्या गिवन है, यहाँ से y तो हमारा 0 है, y कोऑर्डिनेट कैसा है 0, तो इक्वल टू हम इसको क्या रखते हैं, 0 रख देंगे, इक्वल टू 0 रख दिया जाएगा, क्योंकि y एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y 0 हो जाता है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा वो। अब देख लीजिए यहाँ से ये अपॉन में 1 मान लें या नहीं मान लें, ठीक है, आप रखना चाहें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो 1 रख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा -7k + 4 इक्वल टू k + 1, ये पूरा का पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा जाके। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई करें तो 0 हो गया ये पूरी की पूरी टर्म, और यहाँ से -7k = -4, 4 को इधर ट्रांसफर कर दिया, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/7 आई। k की वैल्यू क्या आई, 4/7, और हमने रेशो क्या माना था, k रेशो 1 माना था, हमने k रेशो 1 लिया हुआ था। ठीक है, तो अब यहां से हम इसकी वैल्यू रख दें k रेशो 1 की, k रेशो 1 करेंगे तो k की जगह क्या वैल्यू पुट आएगी, 4/7 रेशो 1। अब डिनोमिनेटर हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर दिया उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4/7 का 1 में जाएगा, 7 बन जा 7। ठीक है, इस तरह से हम ये रेशो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर 3/2 दे रखा, रेशो 1 दिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये 3 बचेगा रेशो, यहाँ 2 बन जा 2। इस तरह से हम ये नॉर्मल रेशो बना लेते हैं इसके लिए। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में दिया उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, 4/7, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो k है वो पहले किसके साथ जाएगा, इधर की तरफ चलेगा। k का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे हम इसके लिए, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू ले रहे हैं तो x में ही जाएगा, y ले रहे होते हैं तो फिर y की तरफ जाता है। ठीक है, दोनों जगह y आएंगे। अब यहाँ पे हमने इसको क्यों यूज नहीं किया, इसका यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, केवल रेशियो की निकालनी है। इसकी जरूरत ही नहीं है हमें, यहाँ से हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की, केवल हम इसी से एक से ही वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर आप चाहें तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल, जो हमारी वैल्यू आई है वो आप पुट करके देखेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x कोऑर्डिनेट अगर हमसे पूछा जाता तो हम k की वैल्यू यहाँ पे पुट करके x कोऑर्डिनेट निकाल सकते थे। अब इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है भी करेक्ट हो गया, और हमसे पूछा गया था कि इसकी किस रेशो में इसमें डिवाइड करेगा, तो वो रेशो हमारा 4:7 आ जाएगा। बस इसी तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में। ठीक है, थैंक यू।